नमस्कार। आज दिनांक 15 जुलाई 2021 है और श्रीमद् भगवत गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम 13वें अध्याय के 26वें श्लोक से अध्ययन करेंगे और श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। और आज यह अध्याय समाप्ति के चरण पर है और कल से हम फिर नया अध्याय शुरू करते हैं। तो आज हम इसका श्रवण लाभ करते हैं। आज श्लोक संख्या 30 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 31 से 30 तक हमने कल पढ़ लिया था। तो भगवान कहते हैं, अनादित्वात् अनिर्गुणत्वात् परमात्मा अयमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन होने के कारण उनको कौन्तेय भी कहा जाता है। ये जो कौन्तेय शब्द है ये मातृसत्तात्मक है। उस टाइम मातृसत्ता थी ऐसा द्योतित होता है, क्योंकि पांडु के पुत्र पांडव कहलाए तो वहाँ पितृसत्तात्मक दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन कुंती पुत्र कहने से वो मातृसत्तात्मक है। ये अपने अपने परिवारों के हिसाब से होता होगा, ये ज्ञात नहीं है। जिस प्रकार श्री लक्ष्मण जी को सौमित्र भी कहते हैं, सुमित्रा जी के पुत्र थे वो, इसलिए सौमित्र कहते हैं। तो जानकी नंदन कहते हैं, ये आप सबको पता ही है। ये सब बातें वो श्री राम जी को कहते हैं। तो हम इस पर जो मनन कर रहे थे वो उसकी बात कर रहे हैं। अनादित्वात्, ये जो आत्मा है ये अनादि है और निर्गुण है, मतलब किसी भी गुणों से रहे, गुणों का अभाव है। सत्व रजस तमस जो है वो प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं है। आत्मा तो पूर्ण चेतन बिंदु स्वरूप प्रकाशमान ज्योति है। परमात्मा एवं ये जो परमात्मा है वो अव्यय है। अव्यय का अर्थ होता है, व्यय होता है जो चीज़ खर्च हो जाती है। जैसे हमारे पास धन संपत्ति इत्यादि है, वो खर्च हो जाता है। हर दिन हम उसमें से कुछ प्रयोग करते हैं, शेष कम बच रहता है, उसको व्यय कहते हैं। अव्यय यानी जो खर्च नहीं होता, जो सदा से है, सदा तक रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, बिल्कुल भी उसमें क्षीण होने का जो भाव है वो उसमें नहीं होता। हे कौन्तेय, जो शरीर में स्थित होता हुआ भी ना तो कर्म करता है ना उसमें लिप्त होता है, क्योंकि कर्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं और वो प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, सत्व रजस तमस के द्वारा। और आत्मा क्योंकि गुण रहित है इसलिए वो लिप्त भी नहीं होता और वो कर्म भी नहीं करता। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। हे अर्जुन, जिस प्रकार सभी तरफ जो है वो आकाश तत्व व्याप्त है, लेकिन वो किसी में लिप्त नहीं होता। सभी के भीतर भी है आकाश, जैसे घटाकाश मठाकाश कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो कैविटीज़ जितनी भी होती हैं उसमें जो रिक्त स्थान होते हैं वो सारे ही आकाश तत्व से लिंक्ड हैं। इसीलिए चिदाकाश शब्द और हृदयाकाश शब्द हमने आम तौर पर शास्त्राध्ययन में पढ़ा है। और वो सर्वत्र स्थित है, हमारे देह में सर्वत्र स्थित है, बाहर भी सर्वत्र स्थित है। इसीलिए ये आत्मा लिप्त नहीं होता, अंदर बाहर सभी जगह स्थित है, तो ये लिप्त नहीं होता, ये है।
बस इसकी इतनी ही सत्ता है कि ये है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। और जो नहीं, जब बाकी शरीर हैं और जितनी भी इस मरण धर्मा इस लोक में जितनी भी चीज़ें सब के सब वो नाशवान है, वो अलग अलग रूप लेती रहेंगी, नष्ट होती रहेंगी, पर उसमें जो अविनाशी तत्व है वो है ये परमात्मा तत्व का सब जगह निवास करना। आगे बढ़ते हैं। यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यहाँ अर्जुन के लिए भगवान भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। हे भारत, जिस प्रकार इस पूरे समस्त लोक को रवि यानी सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्री जो है वो, जैसे क्षेत्र जो जितना भी ये शरीर हैं समस्त कायनात वो क्षेत्र हैं, तो उनको क्षेत्री यानी परमात्मा तत्व इस पूरे के पूरे कायनात को प्रकाशित करता है। अब यहाँ पे लोकम शब्द प्रयुक्त हुआ है, कृत्स्नम लोकम इमम रवि, इस पूरे लोक को रवि प्रकाशित करता है। रवि सूर्य, लोकम शब्द जो है ये लुक धातु से बना है। लुक का अर्थ होता है देखना, और अंग्रेजी में भी लुक रूट है, उसका अर्थ देखना ही होता है। लुक धातु है जिससे लोचन शब्द भी बना है, जिससे एक वेद वाक्य भी है, लोकाः समस्ता सुखिना भवन्तु। ये लोकाः का मतलब यहाँ जो दृश्यमान जगत है उसमें जितने भी प्राणी हैं वो सब स्वस्थ हों, सुखी हों। तो इस तरह से ये इस लोक का अर्थ हुआ। तो लोक मतलब जितना भी दृश्यमान संसार है वो सारा का सारा रवि यानी सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। तो इसकी ये थोड़ी सी मुझे जो अल्प ज्ञान है शब्दों के हिसाब से वो मैंने आपसे साझा किया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्जान्ति ते परम्। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में जो अंतर है वो ज्ञान रूपी चक्षुओं के द्वारा देखा जाता है, यानी साधना करके अंदर डुबकी लगा के देखा जा सकता है। क्षेत्र ये शरीर, क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला। जैसे जो एक उपनिषद में श्लोक है, केनोपनिषद में, अथ केन पश्यति इमं लोचनम, ये आँख किससे देखती है। तो ये इसलिए इस श्लोक का जो बाद में कहा गया है, जो कान का भी कान है, जो आँख का भी आँख है, जो जिह्वा की भी जिह्वा है, इस तरह से सारी ज्ञानेंद्रियों के लिए कहा गया है। तो उस देखने का अर्थ जो भीतर में जो जानता है उसकी बात हो रही है। भूत प्रकृति मोक्षम च ते विदुर जानति ते परम, जो इस समस्त भूत यानी समस्त लोक, समस्त प्राणी, उनमें जो मोक्ष को जानता है वो मुक्त हो जाता है, वो भीतर के उस तत्व को जान जाता है, वो मुक्त हो जाता है। कहने का ये अभिप्राय है भगवान का। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। शेषम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।